Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Welcome to your new class. It's your SST class. Now, today we will start a chapter number 1 in Geography Resource. In this chapter, we will discuss about the resource and the value of resource, how many types of resources and natural resources, human-made resources, and human as a resources, and how to we conserve the resources and sustainable development. Now we start the chapter. Men always been depending upon nature for their survival. As you know students कि जो ह्यूमन होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर के ऊपर डिपेंड होता है. नेचर इज कैटरिंग टू वेरियस फिजिकल नीड ऑफ मैन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. जो नेचर होती है वो मैन को अलग अलग फिजिकल नीड्स को उसको पूरा करने के लिए कंटिन्यूस लगातार उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती रहती हैं. जैसे नेचर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फूड प्रोवाइड कराता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड कराता है, एंड क्लॉथ इन रॉ फॉर्म्स. यानी जो नेचर होती है वो हमें खाना और रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है, और हमें जो क्लॉथ होते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है. मीन्स यानी कॉटन. जो कॉटन होती है, हमारे क्लॉथ किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं. तो हमारा रो जो है वो कॉटन जो है रो क्लॉथ है. इन अर्लियर टाइम में मैन कंज्यूम करता था रॉ मटेरियल्स को ही. ठीक है. लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि यानी नेचर से जैसे उसको फ्रूट्स मिलते थे तो वो उन फ्रूट्स को ही खा लेता था और अपनी हंगर को वो शांत करता था, अपनी भूख को शांत करता था. लेकिन धीरे धीरे उसने उनको जो रिसोर्स उसे मिले हैं नेचर से, उनको धीरे धीरे यूज़ करना सीख लिया उसने. जैसे कि ही लर्न टू यूज़ देम इन बेटर वे, और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना सीख गया और एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना शुरू कर दिया. बाद में उसने रहना सीख लिया कि कैसे बहुत अच्छे से शेल्टर लाइफ में हम यानी सेटल्ड होकर रहते हैं, एक जगह स्थायी रूप से रहते हैं. एंड स्टोरिंग थिंग्स फॉर हिज यूज़. पहले तो क्या करता था, आप अर्लियर क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जो अर्ली ह्यूमन था वो फूड गैदरर था, हंटर और फूड गैदर था. यानी वो खाना क्या करता था? शिकार करता था और फूड को जंगल से जो फ्रूट्स होते थे वो उनको वहीं खाता था. लेकिन धीरे धीरे अब उसने उनको स्टोर करना भी सीख लिया. नेचर bestowed humans with various resources like water, लैंड एंड फॉरेस्ट एंड सॉइल. और इसके अलावा हमें नेचर क्या है, बहुत सारे रिसोर्स भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल. ये सब हमें नेचर ही प्रोवाइड कराती है. अब नेक्स्ट द नाउ अ क्वेश्चन इज रिसोर्स है क्या? यानी नेचर ने, अभी हमने पढ़ा कि नेचर ने जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराए हैं, बट व्हाट आर द रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज यानी क्या होता है? रिसोर्स रेफर टू ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड. यानी हमारे इन्वायरमेंट में हर एक वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करने में हमारी हेल्प करती है वो हमारी रिसोर्स कहलाती है. यानी एवरीथिंग हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने में, वो सभी हमारी क्या हैं? रिसोर्सेज होती हैं. वी यूज़ मैनी थिंग टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड. और हम अपनी अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें प्यास लगी है, हम थ्रस्टी हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए. हमें भूख लगी है तो हम क्या खाते हैं? फूड. ठीक है. तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल वी यूज़ वाटर. और हम पानी का कैसे कैसे यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए. इन दीज केस, इस केस में वाटर क्या है? वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है. हैंस
वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। और इस तरीके से वाटर एक रिसोर्स का एग्जाम्पल है, यानी वो हमारे बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे कुकिंग में काम आता है, ड्रिंकिंग में काम आता है, बाथिंग में काम आता है। ठीक है, अगर आप भूखे हैं आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो फूड आपका रिसोर्स हो गया। आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाने के लिए कोई व्हीकल का यूज़ करना है, तो व्हीकल आपका रिसोर्स हो गया। ठीक है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिले होते हैं, बट कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी उसको ह्यूमन ने अपने खुद से उनको नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करके बनाया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है उनको आगे डेवलप करने के लिए। वैल्यू ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की क्या वैल्यू है? मीनिंग ऑफ वैल्यू वेरियस विद इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। जो वैल्यू की मीनिंग है वो अलग अलग है उसकी यूटिलिटी के और उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ रिसोर्स, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होती है? व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग, जब एक कोई पर्टिकुलर थिंग होती है हैज़ सम यूज़ फॉर अस, इट्स मीन इट हैज़ वैल्यू फॉर अस। यानी कोई एक पर्टिकुलर थिंग जिसको हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू है। एनीथिंग वैल्यूएबल मेकर इट्स अ रिसोर्स। और हर एक हर एक चीज़ जो कि वैल्यूएबल है वो हमारी क्या करती है? वो उसको रिसोर्स बनाती है। यानी कोई चीज़ अगर हमारे लिए वैल्यू रखती है तभी वो यानी उसकी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी है, हम उसको अपने यूज़ में लाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। समटाइम्स एन आइटम मे नॉट बी ऑफ वैल्यू फॉर बट इट कैन ऑफ सम यूज़ फॉर सम अदर पर्सन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आइटम होते हैं वो हमारे लिए तो वैल्यू नहीं रखते कोई भी, बट वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ क्ले। अगर हम क्ले का एग्जाम्पल लें, अगर आप क्ले का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या क्ले आपके लिए यूज़फुल है? आप कुछ कर सकते हैं क्ले का? नहीं, बट पॉटर के लिए क्ले की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्ले में सीम यूजलेस टू यू, आपके लिए यूजलेस है, बट पोटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उससे वो डिफरेंट टाइप्स के पोट बनाता है और उन पोट को वो सेल करता है और वहाँ से उसको अर्निंग होती है मनी की, यानी वो मनी अर्न करता है, तो वैल्यू हुई ना उसके लिए। तो क्ले की वैल्यू आपके लिए नहीं है, बट एक पोटर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए अर्निंग का रिसोर्स है। तो यहाँ पर क्ले क्या हुई? एक रिसोर्स हुआ, क्योंकि उसके लिए अर्निंग का एक रिसोर्स हुआ, यहाँ पर अर्निंग का साधन हुआ, मीन्स ऑफ अर्निंग है यहाँ पर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स। कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। व्हेन द वर्थ ऑफ रिसोर्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज सेड टू हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जब हम किसी भी रिसोर्स को जब हम मेज़र करते हैं उसकी मनी के वर्थ ऑफ रिसोर्स, यानी उसकी कीमत को हम उसकी मनी से वैल्यू करते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो हमारी क्या करती है? वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू रखती है। यानी अगर एक कोई भी रिसोर्स है और उसकी वैल्यू है, उसकी मनी में वैल्यू है, यानी हम उसको पैसे से उसको खरीद सकते हैं या उसको एक इकोनॉमिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो कीमत है उसकी। ठीक है, तो वो हमारी वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी रखती है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू है लेकिन कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जैसे कि डायमंड हैव इकोनॉमिक वैल्यू, डायमंड की इकोनॉमिक वैल्यू है, बट एयर डज नॉट, एयर की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। क्या आप एयर को पैसे देकर खरीदते हैं? नहीं ना। लेकिन डायमंड अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको मनी देना होगा। तो हमारी डायमंड की इकोनॉमिक वैल्यू है, बट बहुत आर नेसेसरी, लेकिन हमारे लिए क्या है? दोनों ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स विच मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि आपकी मदर है, मदर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है, आपके लिए मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, नई नई तरह की रेसिपी बनाती हैं, ठीक है, वो बहुत नई नई तरह की रेसिपीज़ को जानती हैं। अबाउट ऑफ 100 डिशेस, लगभग 100 से भी ज़्यादा डिशेस को वो बना सकती हैं। तो आप, लेकिन क्या है, क्या आप मम्मी ने आपके लिए न्यू डिश बनाई है तो आप उस मम्मी को कभी उसके लिए
पैसे देते हैं कि मम्मी आज आपने बहुत अच्छा डिश बनाया, तो आपके या मम्मी अर्न करती है उसको, पैसे थोड़ी ना मिलते हैं मम्मी को घर में डिश बनाने के, नई नई रेसिपीज़ बनाने के। तो हियर नॉलेज ऑफ रेसिपी डज नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट इज़ अ रिसोर्स फॉर हर, ये एक रिसोर्स है फॉर यू, आपके लिए, उनके लिए, आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट एज्यूम योर मदर डिसाइडेड टू राइट अ रेसिपी। लेकिन अगर हम यहाँ ये माने कि आपकी मदर जो है एक रेसिपी बुक को लिख लेती हैं, एंड बुक बिकम बेस्ट सेलर, देन हर रेसिपी गेन इकोनॉमिक वैल्यू, और बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा, वो बुक को क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से बिकती है, बहुत ज़्यादा बिकती है, तब आपकी मदर की जो रेसिपीज़ हैं उसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बुक में लिखा है उस बुक से वो उनको अर्न हो रहा है, उनको मनी मिलेगा, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हुई ना। नेक्स्ट आता है फाइल फैक्ट, सॉइल इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बहुत लंबे समय से, बट इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट पीरियड से देखें तो हमारा जो सॉइल है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी सॉइल बहुत जल्दी नहीं बनती है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में, तो ये इस तरीके से नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम बाद भी बन जाती है तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सिमिलरली मैनी होम रेमेडीज मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू टुडे। इसी तरीके से बहुत सारी होम रेमेडीज़ जो हैं उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में हम उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू हमारी हो सकती है। कैसे? पैरामेडिकल कंपनी के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेमेडीज़ होती हैं वो पैरामेडिकल जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ उनको जो उनको पेटेंट मिल जाता है फॉर सम ऑफ, ताकि कोई दूसरा ना बना सके, एंड दे वुड एक्यूर इकोनॉमिक वैल्यू, वहाँ पर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है।